वेलकम दोस्तों मेरे चैनल पर, वो भी एक नए कस्टम के साथ। ये हमारे 80 बंदों का बिल्कुल लोड प्लान तैयार है। अब अपने सब टीममेट को देख लो। मैं लिस्ट को ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आपके टीममेट आपके साथ हैं, और आपके साथ नहीं है तो अभी मुझे बता दो, मैं उनको नीचे उतार दूंगा। और ये देख लो पूरी लिस्ट कि आपके टीममेट साथ है ना। और इस कस्टम में सबने अच्छा गेम प्ले दिखाया, पर एक टाइम पे मैं एक ही स्कोर को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जो स्कोर रिकॉर्ड हो नहीं पाई उनके लिए सॉरी। देखते हैं होता है क्या। और पहले सबसे भयंकर फाइट रोजोक के अंदर। यहाँ पे थी 3 स्कोर, 22 नंबर की स्कोर, 21 नंबर की स्कोर और 18 नंबर की स्कोर। 22 नंबर की स्कोर इस सामने वाले घर में, जो तो बुरी ही तरीके से पिलेगी, सबसे बुरी तरीके से बेचारे को इनको मारा। अब MP38 कुकी ने नेड किया, जिससे टीम नंबर 22 के आसिर परमार डाउन हो गए। और फिर तो भाई डेड संकुल भी भाई ने अपने यूजी का स्प्रे दिया, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये देखो यूजी का स्प्रे दिया, जिससे एंग्री लोकेश डाउन हो गया। और अब क्या था, जब 2 डाउन तो क्या था, घुस गए। घुसने के बाद में टीम नंबर 18 ने यानी कुकी भाई की स्क्वाड ने टीम नंबर 22 की स्क्वाड को बाहर करा, लॉबी में भेज दिया, और पेटी बना के इनका जो सामान था ये लूट लिया। प्रोजोक में बच रही थी 2 स्क्वाड, एक तो भाई कुकी की और दूसरी स्क्वाड की रॉयल दीप की। अब इन दोनों में भी बहुत शानदार देखने लायक फाइट हुई। दूसरी तरफ किल फील्ड में डेड बादशाह ने हनी कमले को नॉक किया और फिर सीधा पेटी बना दी। फील्ड में तो सौरभ भाई भी बहुत गंदा मार रहे थे। मुझे तो इस कस्टम में सिर्फ 2-3 लोगों की ही गेम प्ले बहुत अच्छा लगा। एक तो भाई कुकी भाई का, और दूसरा सौरभ भाई का। भाई इसने तो क्या मारा। और सौरभ भाई की स्कोर इस कस्टम की तो सबसे खतरनाक स्कोर साबित हो गई थी। और बात की बातें बहुत हो गई। अब फिर देखते हैं भाई, अब 2 स्कोर और है। इनकी फाइट देख के भी रोजोक में कोई नहीं बचेगा, या तो टीम नंबर 22 जीतेगी या टीम नंबर 18। और यहाँ पे MP कुकी भाई ने फिनेड किया, जिससे रॉयल दीप नॉक हो गए थे। और अब ये फिर घुस गए तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। घुस गए तो थोड़ा नेड़ वेड़ करके घर में घुसना चाहिए था। रॉयल दीप भाई नीचे पड़े थे। और ये क्या, ये तो भाई साहब जोश ही जोश में होश खो बैठा, और घुस गए हैं। टीम नंबर 18 ऊपर की तरफ गई, और ऊपर की तरफ गई तो तरफ जाते ही टीम नंबर 21 के भाई यट सम्राट ने 2 नॉक दे मारे। 2 नॉक मारने के बाद में सम्राट भाई, तो अभी सम्राट नाम ही जब सम्राट था तो रुक कैसे जाते। और इन्होंने टीम नंबर 18 के चौथे बंदे को बिल्कुल फिनिश ही कर दिया। पर एक तरफ तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो भाई साहब 18 नंबर स्कोर नहीं बचेगी। 2 डाउन 1 क्लियर हो चुका था, बच रहा था भाई कुकी ने भाई साहब बड़े ही शानदार तरीके से पूरी स्कोर क्लच मारी है। क्लच मारने के बाद में अपने सहपाठी मित्रों को इन्होंने बचाया, और यहाँ से रोजोक में भाई साहब कुकी जी और जीत गए। और एक तरफ भाई साहब यहाँ पे थे ये वैभव भाई तो अकेले ही अपने मस्ती में मस्त एक नॉक दे मारा। इसके बाद में वैभव भाई ने फिर एक और नॉक दे मारा। इनके बढ़िया 1 किल से सीधे 4 किल होंगे। यह तो बस DP का एक रिलोड हुआ, उतने में इन्होंने एक पूरी स्क्वाड ये 4 किल अपने खाते में कर लिए। और ये तीसरी फाइट 9 में, यहाँ पे RDX बादशाह नॉक, जिन्हें मिस्टर किलर ने इन्होंने फिनिश कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे फ़ोन की ग्राफिक्स की कमी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये RDX आशीष भी गए हैं। अब सिर्फ बच रहे हैं तो RDX के स्कोर से IDX आइनिक बच रहे हैं, जो भी ग्रोजा और रोम लिए बिल्कुल ड्रॉप लूटा है इन्होंने। पर इनकी लूट तो मिस्टर किलर ही खाएंगे। ये क्या, RDX निक भी बाहर हो गए इस कस्टम से। और यहाँ पे एक और स्कोर, यहाँ पे भाई बिग लॉर्ड भाई भी थर्ड पार्टी करना चाहते थे, पर भाई मिस्टर किलर के आगे का पूरा मिस्टर किलर ने इनकी भी पेटी बना डाली। चौथी फाइट हो रही थी। ये फाइट तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि कौन किसको मार रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। और यहाँ तक कि मुझे ये तक नहीं पता चल रहा था यहाँ पे स्कोर है कितनी। यहाँ पर भाई ये अनिल, हाँ क्या, यहाँ पे देख लो यार, मैं कुछ नहीं बता सकता यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 स्कोर थी। 2 स्कोर में से एक तो थी भाई फौजी भाई की स्कोर, और दूसरी थी भाई अनिल भाई की स्कोर। ये देखो ये क्या नशा, आराम से बंदा आ गया और मार के भी नहीं गया। ये भी स्प्रे पता नहीं कहाँ चला रहे हैं, नींद में है भाई थोड़ा।
अब ये जाके भाई यहाँ बैठ जाएंगे। और जिनको बहुत देर से देख लिया, अब देखते हैं भाई दूसरी स्क्वाड, वो जो कि यहाँ पे है टीम नंबर 6 की। यहाँ का टीम नंबर 6 का एक बंदा डाउन था और ये भी थोड़े थोड़े से इनकी भी हेल्थ कम थी, हील वील हो जाए। और वहाँ से भाई अनिल भाई ने दिमाग लगाया, नेड़ नहीं था, नहीं तो इनकी तो पेटी बनती। मोली थी, मोली से इनकी भाई बहुत हेल्थ कम हुई, पर इन्होंने दिमाग लगाया और ड्रिंक श्रिंक दारू वारू पी ली। दारू वारू पीने के बाद में फिर यहाँ पे गंदी फाइट हो रही है, दो स्क्वाड लड़ रही थी। फौजी भाई तो धन नोक पे नोक मार रहे थे और यहाँ पे एक स्क्वाड बाहर जा चुकी थी। ये मुझे भी नहीं पता कौन सी स्क्वाड बाहर गई थी। अब बच रहे थे भाई फौजी भाई की स्क्वाड और एक और स्क्वाड बच रही थी यहाँ पे, जो कि बड़ा गंदा मारेगी भाई फौजी भाई की स्क्वाड को। आप देख ही लो कैसा मारेगी। फौजी भाई ने अपने खाते में 2 किल कर रखे थे और एक तो बच रही थी भाई टीम नंबर 18 और दूसरी बच रही थी टीम नंबर 6। दोनों में बढ़िया फाइट होगी। थोड़ा टॉर्च वॉर्च भी बंद कर लिया मैंने अपने फ़ोन का। ये बड़ी लंबी फाइट कर रहे थे यहाँ पे इन्हों, क्योंकि ये होल्ड हो चुके थे। यहाँ पे वो बंदे स्पॉट कर रहे थे, ये बच रखे थे 2। और इन भाई फौजी भाई के एक प्लेयर का तो समझ में नहीं आया, वो अभी भी गाड़ी में ही बैठा था। और यहाँ पे भाई साहब टीम नंबर 18 का एक प्लेयर नॉक हो चुका है और टीम नंबर 6 घुस चुकी थी। फौजी भाई भी डाउन और टीम नंबर 18 ने 2 बंदे डाउन कर चुके थे। इसके बाद में क्या था, रॉयल दीप, नहीं सॉरी रॉयल राज नाम का प्लेयर था। ये भाई तब भी गाड़ी में ही था, ये तो भाई तब भी गाड़ी में ही था। ये खूब गालियाँ दी इन लोगों ने, पर वो तब भी नहीं आया। और यहाँ लोग फौजी भाई भी मर चुके थे टीम नंबर 18 के हाथों। और ये भाई रॉयल राज भाई अपनी स्क्वाड को मरता हुआ छोड़कर भाग चुके थे कि मैं ही लूँगा इनमें चिकन डिनर, पर नहीं, इनका नसीब ऐसा कहाँ था। सौरभ भाई जो इस कस्टम के किंग रहे, उन्होंने देख चुके थे वो इसको, और इसको भी बड़ी बुरी ही तरीके से मारेंगे। ये इस भाई की भी पेटी बना दी और इन्होंने तो गाड़ी में घूम घूम के मारा। डाकू वाला सीन कर दिया था। और दूसरी तरफ निबेल ने मिस्टर परफेक्ट गोर को गाड़ी चढ़ा के मारा था, यानी नॉक कर दिया। और यहाँ पे फिर मेरे ग्राफिक्स की कमी देखने को मिलेगी, पर जल्दी ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर निबेल भाई घुस चुके हैं। कैप्टन भाई ने एक और को नॉक किया और मिस्टर परफेक्ट को तो क्लियर ही कर दिया। और ये था R2H कॉल, इसको भी नॉक कर दिया। निबेल भाई के 2 किल थे। अब फिर भाई यहाँ पे एक और स्कोर थी टीम नंबर 15 जो बुल्फ केडी की थी। ये स्कोर बड़ी ही, इन दोनों स्कोर में निबेल की स्कोर और बल्फ केडी की स्कोर में सबसे लंबी फाइट चली थी। अब ये देखो M24 से फटका दिया और ये लो डाउन कर दिया आदित्य भाई। निबेल भाई ने आदित्य को डाउन कर दिया और निबेल भाई की स्कोर ने टीम नंबर 8 को पूरी को फिनिश कर दिया। ये स्कोर अब फाइट बड़ी लंबी ही चलने वाली थी। आदित्य भाई नॉक हो चुके हैं, तो क्या था, निबेल ने सोचा अब तो रश ही करना चाहिए। और रश करने के लिए निबेल पूरी तरीके से तैयार था। फिर भी एक बार इन्होंने स्कोप खोल के देखा, कोई मिल जाए तो ठीक है, पर इन्हें कोई दिखा, पर इनका शॉट हो रहे थे, मिस हो रहे थे और वो गाड़ी के पीछे जाके कवर ले चुका था। अब भाई निबेल भाई को तो अपना किल कंफर्म करना ही था। और किल फील्ड में सौरभ भाई बहुत गंदा मार रहे थे और यहाँ पे निबेल भाई ने जल्दी करी और निबेल भाई नॉक। और इनको बचाना रहता है लॉर्ड कैप्टन, जो भी भाई साहब नॉक हो चुके थे। अब बच रहे थे लॉर्ड्स की टीम के 2 प्लेयर और 2 पड़े थे नॉक। पर टीम वर्क तो सबसे अच्छा इस कस्टम में मुझे लॉर्ड्स का लगा। 2 नॉक होने के बाद में, सामने स्कोर होने के बाद में, अपने टीम मैप को इन्होंने वापस रिवाइव भी कर दिया। और क्या ही बोलूँ मैं, आप आगे आप सब देख ही लो क्या होने वाला है। क्या स्प्रे मार रहे हैं कि अपनी टीममेट को बचा सकूं, निबेल भाई को बचा सकूं। निबेल भाई भी बड़े खुश थे, चलो मेरी स्कोर इतना साथ तो दे रही है। निबेल जैसे ही रिवाइव ख़त्म हुआ, यहाँ पे आ चुकी थी मिस्टर रूलर, मतलब 7वें नंबर की टीम आ चुकी थी। मेरे को एक तरफ से लगा अब नहीं बच पाएंगे लॉर्ड निबेल, पर यहाँ पे लॉर्ड स्पाइकी भाई नॉक हो चुके थे। और अब लॉर्ड
निवेल वर्सेज हो रखी थी टीम नंबर 7। अब यहाँ पे लॉर्ड निवेल ने हील भी नहीं करी और लॉर्ड कैप्टन भाई ने पूरी स्कोर ले गए लॉर्ड कैप्टन भाई, और पर ये अपने टीममेट को नहीं बचा सके। लॉर्ड की टीम ने उठाई गाड़ी और गाड़ी उठा के ये मान चले रश। बच रखी थी 6 टीमें, बंदे लाइव थे 13, सामने 15 नंबर की स्कोर राज भाई थे। और इस पर गाड़ी छड़ती थोड़ा सा मिस हुआ, बाद में ध्यान पड़ा इन्होंने स्प्रे भी दिया। पत्थर के पीछे भी 15वीं स्कोर के बंदे था और वहाँ सामने 7 नंबर स्कोर और ओपन में रोक दिया लॉर्ड की टीम। ओपन में फिर लॉर्ड की टीम को एकदम से पता चला कि हाँ गलत सीन हो सकता है। जब पीछे से स्प्रे पड़ रहा था, लॉर्ड की टीम वापस गाड़ी में बैठी और अपने वापस निकल चुकी थी जोन के बाहर की तरफ। सही करा इन्होंने, बहुत सही करा, वरना यहाँ गलत तरीके से ये पहले जाते ओपन में थे और चारों तरफ से इनके प्रति, क्योंकि हर तरफ इनके स्कोर थी। और यहाँ पर भी अब 2 स्कोर है, 12 नंबर का। ये शायद आखिर लास्ट बंदा बच रहा था या आखिरी सोलो ही खेल रहा था, जिसको भाई साहब इमेट भाई ने पूरा फिनिश कराया। और ये हमारे प्रो प्लेयर सौरभ भाई, जो उन्होंने लॉर्ड कैप्टन को नॉक किया अभी और ये हील व्हील कर रहे हैं। हील व्हील, लॉर्ड कैप्टन नॉक है और निवेल को बुला रहे हैं और निवेल भाई स्मोक करने में ही रह जाते हैं और कैप्टन को भाई साहब सौरभ भाई फिनिश कर देता है। निवेल भाई सोच रहे हैं कि शायद स्मोक ना करता तो बचा लेते हैं। कैप्टन भाई को बड़ा गुस्सा और यहाँ पे निवेल भी नॉक। सौरभ भाई ने अपने M4 के स्प्रे से निवेल को नॉक करा और यहाँ पे 19 नंबर और सौरभ भाई के अदर टीम में दूसरे स्कोर को मारने में लग रहे हैं। सौरभ भाई हील कर रहे हैं क्योंकि डैमेज हो चुके थे। वहाँ रावण ने नॉक कर दिया एक प्लेयर। वह रावण जो भी था, इसका भी बड़ा नाम चल रहा था। ऑल बॉय पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोल रहे थे इसके लिए, जो भी था। आगे देखो, एक नेड हेल्थ थोड़ी सी कम और फिर रॉयल दी मर गए। लॉर्ड निवेल को सौरभ भाई ने पूरा क्लियर कर दिया। ये लॉर्ड्स ख़त्म हो चुकी थी। अब बचे रहे थे सिर्फ 6 बंदे, 2 वहाँ से और बाकी एक सौरभ भाई की पूरी स्कोर। सौरभ भाई का स्कोर कर 4 नंबर नॉक हो चुका था। वे M249 से अब यहाँ पे इन्होंने चाहते हैं रिवाइव देने की बजाय एक ही बंदा बचा था, रिवाइव दे रहे हैं। छोड़ा कि एक ही बंदा बचा है, चिकन तो हमारा, वो भी सामने की तरफ इन्होंने स्पॉट कर लिया। अब होम चलाया, वो कवर में था, बिल्कुल भी उसके कोई शॉट लगा नहीं। नेड करा, नेड का भी कोई असर नहीं हुआ। फिर एक और नेड पर पता नहीं आखिरी वाला बंदा हमारा किस तरीके से, ये बात मुझे खुद को पता नहीं चली। और सौरभ भाई ने एंड वाले राज के पुल्फ राज था उसको भी नॉक करा। मैं मैप छोटा करके देख ही रहा था कि क्या है सीन है। और उतने में है सौरभ भाई की स्कोर को, वो भी 17 किल के बाद में किलों में। सौरभ भाई की स्कोर के बाद में निवेल की स्कोर थी, उन्होंने 9 किल किए थे।